आई कैन गारंटी कि आपको ऐसा वीडियो ना पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। तो नीट 2027 में आखिर तुमको करना क्या है जिसका सिलेक्शन जो है ना आपका एकदम पक्का हो जाए। तो पूरा मैंने डिटेल में बताया है, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राजुल, आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल राजुल बायोलॉजी। हम इस वीडियो में नीट 2027 के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। क्यों? क्योंकि देखो लाइफ एकदम छोटी सी है, खुद गलतियाँ करके सीखोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए स्मार्ट वे क्या है, दूसरों की गलतियों से सीखो ताकि आपका वो टाइम बच जाए और आप टाइम से सिलेक्ट हो जाओ। तो मैंने जो गलतियाँ करी थी ना, क्योंकि मैं सारी वीडियोस में अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने जो गलतियाँ करी थी उन्हीं को एनालिसिस करके मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप वो गलती सेम रिपीट ना करो और आपके और जो ड्रॉप्स हो रहे हैं ना वो कंटिन्यू ना हो और आप एक गवर्नमेंट सीट ले लें। देखो सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में आप भी लिख के बताओ कि आखिर आप किस बैच से पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि जिस बैच से पढ़ रहे हो उसकी एक स्पेसिफिक शेड्यूल होगा, आखिर वो कब ख़त्म होने वाला है, टीचर्स कौन से हैं। अगर आपका बैच मुझे पता होगा तो मैं आपको और अच्छे से गाइड कर पाऊँगी, ठीक है। और सिलेबस उसका कब कंप्लीट होने वाला है मुझे वो भी लिखना ना। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें 3 सब्जेक्ट हमको सबको पता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। और मेन चीज़, आप ये वीडियो देख रहे हो मीन्स आपने मन बना लिया है कि आप नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करने वाले हो। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि ऑलमोस्ट सबको आता है, नहीं भी आता है ना तो सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सबके 200-250 नंबर सबके आते हुए हैं। तो उसको कैसे करना है ना, हर एक सब्जेक्ट की डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड स्ट्रेटजी मैंने बताई है अलग अलग। और फिज़िक्स केमिस्ट्री क्या है ना, नहीं आता है। मैक्सिमम बच्चे को जो वीडियो देख रहा है, जो ड्रॉप ले रहा है, वो ड्रॉप लेने का उसका कारण यही है कि उसको फिज़िक्स नहीं आता है। केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती है बट उसको फिज़िक्स नहीं आता है। और हमको सिलेक्शन लेने के लिए तीनों सब्जेक्ट को मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब मैं बताती हूँ तुम्हें। सबसे पहले बायोलॉजी में डू नॉट फॉलो बैच। आप बैच फॉलो जो है बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बायोलॉजी आप पढ़ोगे कैसे, जिससे आपने नीट 2026 में आपने पढ़ाई करी है ना, आप उस बैच से पढ़ोगे, ठीक है। और मैक्सिमम क्या होता है कि जैसे हम यकीन में, जैसे आप अभी का बैच लोगे तो आपको प्रीवियस ईयर जो है बैच वो रिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बायोलॉजी वहाँ से ख़त्म करनी है। सबने नोट्स बनाए हैं ना बायोलॉजी के, तो आप रिवीजन किससे करोगे, आप अपने नोट्स से रिवीजन करोगे। आपसे क्यों नहीं बनते हैं क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन बहुत कम है। अब वापस से डिटेल में वीडियो देखने बैठोगे ना तो फिर से वापस से सिर्फ फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लेक्चर्स लेते रह जाओगे। लेकिन आपको यही गलतियाँ सुधारनी है। आपको मैक्सिमम टाइम जो है ना अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देना है और मॉक टेस्ट पे देना है। अभी आप अच्छे से स्टार्ट कर रहे हो ना तो सही तरीके से स्टार्ट करना, वापस वैसे ही नहीं फंस जाना जैसे आप प्रीवियस जॉब्स में करते जा रहे हो। एक सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। कि मुझे क्यों टाइम लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था करना क्या है। आपको क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको भी नहीं पता है करना क्या है, ठीक है। तो इसलिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसे वीडियोस डालती रहती हूँ। अब मैं बताने वाली हूँ कि बायोलॉजी को ना अपनी दिसंबर तक कंप्लीट करो, ठीक है। दिसंबर तक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। कैसे करना है मैं बताऊँगी। हमको दिसंबर तक क्यों कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर हमारा दिसंबर तक एक बार हो चुका रहता है ना अच्छे से डिटेल में, तो उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा तुम्हें फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए तो मिलेगा ही, बायो उतनी ही बार आपकी रिवाइज हो जाएगी। आपको करना क्या है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है, एनसीईआरटी को मास्टर करना है। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स चैप्टर्स ऐसे थे जिनमें डेटा बेस्ड थे, आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। जेनेटिक्स में आपको सॉल्व करना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के आपको एग्जाम्पल्स याद करने रहते हैं। क्योंकि ये कुछ बेसिक से चैप्टर जैसे रेस्पिरेशन हो गया, बच्चों को टफ लगता है, नहीं आता है, तो हमको इन चैप्टर्स को ना मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा। आप वो टाइम कब दोगे, जब आपके पास रिवीजन के लिए टाइम देगा रहेगा। आप अगर दिन भर वापस से एक एक लेक्चर लेने बैठोगे फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आप सेम गलती रिपीट नहीं करोगे। बायो सबने पढ़ी है, नोट्स सबने बनाए हैं, सब उन नोट से पढ़ोगे। करना कैसे है देखो, हर चैप्टर का ना वन शॉट देखोगे, ठीक है। 2
या 3 दिन में आप एक चैप्टर ख़त्म करोगे, ठीक है। उस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप जो बुक अभी तक सॉल्व करते आ रहे हो, जो मॉड्यूल सॉल्व करते आ रहे हो ना, आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उनका एनालिसिस करना है और उस एनालिसिस को से देख के वापस उस चैप्टर का रिवीजन करना है, क्योंकि 2 या 3 डेज़ में एक चैप्टर बायो का करोगे, सोचो वो कितने अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। कि बायो में बिल्कुल चांस मत गंवाना। बायो में ना 360/360 मार्क्स लाना इज़ वेरी इजी। सोचो बायो में 360 अगर आपके आ जा रहे हैं तो आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री अगर आपकी बहुत ज़्यादा वीक भी है तो आपको कितने कम मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसलिए बायो को बिल्कुल भी कोई भी मिस नहीं करेगा। अब बात हम करते हैं केमिस्ट्री फिज़िक्स की। केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है ना, मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता है, तो आप वही लेक्चर्स फॉलो करोगे जो आपके टीचर्स आपको अभी प्रेजेंट के बैच में करा रहे हैं। अब आपको करना कैसे है, जैसे ही आप लेक्चर आपने ले लिया, ठीक है, लेक्चर लोगे ना तो अपनी कॉपी जो है वो रख के बैठना, ठीक है। कैसे, जैसे जैसे लेक्चर चल रहा है टीचर्स लिखवाते हैं या फिर स्लाइड भी होती है तो अपने नोट्स बनाते चलो। अब सर क्या करते हैं ना, या कोई भी मैम, उन्होंने एक्सप्लेन करा, एक्सप्लेन करने के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व कराते, तो उस क्वेश्चन पे आपको जाके पॉज करोगे। टीचर के सॉल्व करने से पहले तुमको पॉज करना है स्क्रीन को और वो क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है कि खुद से सॉल्व कर सके, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसे अगर आप कोई लेक्चर लोगे ना तो आपका 2 घंटे का लेक्चर भी 4 से 5 घंटे में ख़त्म होगा। तो ये मत सोचना कि यार 4 से 5 घंटा करने 4 से 5 घंटा तो एक ही लेक्चर करने में लग गया। आपको इतना टाइम लग रहा है मतलब आप उसको बहुत अच्छे से कर रहे हो। नोट्स बनाते जाना, ऐसे बिल्कुल मत करना कि पहले मैं लेक्चर ख़त्म कर लेता हूँ और मैं PDF से पढ़ते रहूँगा, नहीं। बाद में इन PDF से पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी। एक प्रॉपर टाइम है क्योंकि एक पूरा साल है आपके पास, तो नोट्स अभी से बनाते चलो। शॉर्ट नोट्स अभी स्टार्ट मत करना। शॉर्ट नोट्स की मैं वीडियो डालूंगी, अभी आप स्टार्ट करें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स कब बनते हैं ना, जब आप कई बार रिवीजन कर चुके हो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप क्या भूल रहे हो, आपको क्या टफ लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपसे 2-3 बार करने के बाद भी नहीं बन रहा है। शॉर्ट नोट्स उनका बनता है, ठीक है। तो मैं वीडियो में बताऊंगी बाद में कि शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है। अब आपने कर लिया, एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ना DPP सॉल्व करनी है और NCERT पढ़नी है। देखो फिजिक्स में NCERT इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जितना इंपॉर्टेंट होते हैं ना टीचर्स सारे करा ही देते हैं, बट हाँ केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की NCERT बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आपको NCERT पढ़नी है। कोई भी आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, उसके 2 रिवीजन के बाद अच्छे से डिटेल 2 बार रिवीजन करने के बाद आपको NCERT क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, इंडेक्स में भी क्वेश्चन मिलते हैं और बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलते हैं। NCERT क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्योंकि देखो फिजिक्स में ना लेंदी ऐसा स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उनका इतना बड़ा है कि उनको इसके बाद NCERT क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। अब जब 4 रिवीजन आपका हो जाए ना सेम चैप्टर का, उसके बाद आपको JEE मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि पेपर कितना ही टफ आ जाए JEE मेंस के क्वेश्चन से ज़्यादा टफ कभी नहीं आएगा नीट में, ठीक है। इसलिए अभी प्रिपेयर रहो कि पेपर एकदम बहुत ज़्यादा टफ आए, उसके लिए आपको एकदम प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ईजी आएगा तो वो तो आपसे आसानी से बन जाएगा, लेकिन अगर टफ आ गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की। अब आपका सिलेबस जो है जाके मार्च में हर एक बैच का देखना, मार्च तक ख़त्म होगा सबका सिलेबस, या फिर अप्रैल के स्टार्ट में ख़त्म होगा सिलेबस। अब क्या होता है ना कि हम सिलेबस साथ में करते रहते हैं टीचर्स के साथ। चलो मैक्सिमम लोगों का तो मुझे पता है बैकलॉग हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन कुछ गिने चुने लोग होंगे जिनका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्या छूट जाएगा, उनका रिवीजन छूट जाएगा। अगर मार्च तक में जाके ही सिलेबस ख़त्म हो रहा है, फिर आपके पास कितना टाइम बचा कि आप रिवाइज करोगे। अप्रैल में सिर्फ 1 महीने में कितना रिवीजन होगा। यही बात है कि जो हमको नहीं पता होती है, जो टॉपर्स हैं वो एक्सेल कर जाते हैं। आपको क्या करना है ना, सिलेबस जैसे जैसे आपका मार्च तक ख़त्म होगा ना, तो आपका हर एक चैप्टर का एटलीस्ट 6-7 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, डिटेल में हो जाना चाहिए। कैसे आपका रिवीजन होगा, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और ये बिना गाइडेंस के ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। क्यों बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि सब कुछ खुद से करना पड़ेगा, सब कुछ खुद से पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। मेन बात, चलो प्लान सब लोग बना लेते हैं, आजकल चैट जीपीटी है, कोई भी बड़ी बात नहीं है प्लान बनाना, ठीक है। लेकिन
अब आप लेक्चर भी ले रहे हो, आपका 2 घंटे का लेक्चर 5 घंटे में ख़त्म हो रहा है, सोच रहे हो 4-5 घंटे में, आपके दिन के 10-12 घंटे तो ऐसे ही चलेगा, उसके बाद आप रिवाइज़ कब करोगे? इसलिए शेड्यूल देख के, प्रॉपर टाइम टेबल देख के एक प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि बायो हम दिसंबर तक ख़त्म कर रहे हैं और हर एक चैप्टर जो है ना उसको 6 टाइम रिवीजन चाहिए। अगर खुद से करने बैठोगे तो एट द एंड पता है क्या होगा? कोई रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि आपको रिमाइंडर की ज़रूरत होगी। आपसे कोई बोले कि चलो ये तो चल रहा है, जैसे सेल साइकिल चल रहा है, ठीक है, तो पुराने जो चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन करना है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर अभी आपका करंट में चल रहा है तो पुराने जो लेक्चर्स हैं उनका रिवीजन आपको करना है। अभी चलो रिवीजन हो गया तो दूसरी बार रिवीजन सिर्फ एनसीईआरटी से करना है। ऐसे आपको गाइडेंस करने वाला चाहिए, मुझे पता है, तो मैं वही बताने वाली हूँ। कोई रिमाइंडर नहीं होगा, कोई रिवीजन नहीं होगा, फिर से कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ लेक्चर्स देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसमें मैं बताने वाली हूँ मेंटोरशिप, क्योंकि मेरे पास मैसेज थे कि दीदी 2027 के लिए भी कुछ लेके आओ। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये व्हाट्सएप पे होगी, ठीक है, इंस्टाग्राम पे नहीं, कहीं टेलीग्राम पे नहीं, ये व्हाट्सएप पे होगी और जो कि 1-to-1 रहेगी। इसमें कोई भी ग्रुप्स नहीं होगा, सीधे 1-to-1 इंटरेक्शन है। और कॉल्स का ऐसे कि जब मुझे लगता है ना कि आपको ज़रूरत है तो मैं खुद से ही कॉल करती हूँ, ठीक है। बाकी आप मुझे वॉइस मैसेज टेक्स्ट करके बता सकते हो और अपना आपको जो भी शेयर करना है ना वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है जब हम प्रिपेयर करते हैं ना सबसे कट आउट हो जाते हैं। कोई भी लाइफ नहीं होती है इस नीड के बाहर, एक कमरे के बाहर। ना हमारे स्कूल के दोस्त होंगे, ना हम कहीं भी जैसे शादी वगैरह या कोई भी फंक्शन होता है ना, हम उसमें भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि लोग मार्क्स पूछते हैं और पूछेंगे यार सिलेक्शन हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ 12th पास हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम खुद से सोच के कहीं नहीं जाते। तो आप एक रूम में अकेले हो, आपके पास कोई नहीं है डिस्कस करने के लिए। और पेरेंट्स तो वैसे भी नहीं समझते, कोई बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको तो पता भी नहीं होगा कि नीट में आखिर होता क्या है, ठीक है। और कुछ हाँ स्मार्ट पेरेंट्स होंगे, स्मार्ट इन द सेंस कि वो इस बारे में नॉलेजेबल हैं, फिर भी हम उनसे डिस्कस नहीं करते हैं। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए आपके पास जिससे आप सब कुछ अपना डिस्कशन कर सको। अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपसे टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो कोई ना कोई चाहिए रहता है जिससे आप सब कुछ बता सको, ठीक है। तो मैं वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहती हूँ। देखो जो है मेंटोरशिप जो है वो नीट 2027 के लिए है और 1 ईयर की है। जो अफोर्ड कर सकता है वो ज़रूर ले, और बाकी जो अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, मैं यूट्यूब पे सब कुछ बताती हूँ, और वो खुद से कर सकता है ना तो ज़रूर करे, वेल एंड गुड, ठीक है। और ये मेंटोरशिप होगी 1599 रुपीज़ की फॉर 1 ईयर, मीन्स नीट 2027 तक। और लेकिन 1 मंथ की अगर किसी को लेनी है तो वो होगी 359 रुपीज़ ओनली। आप बोलोगे दीदी प्राइस क्यों? देखो प्राइस तो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और 1 साल के लिए पूरा सिर्फ 1599 रुपीज़, खुद 1 मंथ से डिवाइड करके देखो कि 1 मंथ का आपको कितना होगा। और एक और बात, अभी जब नीट 2026 हो जाएगा ना तो मैं ये प्राइस बढ़ा दूंगी, जब तक के लिए ये प्राइस इंक्रीज़ नहीं है, ठीक है। आप अगर ऑलरेडी ठान चुके हो कि आपको नीट 2027 आपका लास्ट अटैम्प्ट होना चाहिए, इसमें आपको सिलेक्शन लेना ही है, नहीं तो इसके बाद बहुत सारे भी आपके पास रीज़न्स हैं कि आप क्विट कर दोगे अगर 2027 नहीं हुआ तो। कि बहुत सारे लोगों का ना ये लास्ट चांस होगा, इसीलिए ऑलरेडी आपके बहुत सारे अगर ड्रॉप हो चुके हैं। ड्रॉप होते क्यों? क्योंकि आपके पास सही डायरेक्शन नहीं था, सही गाइडेंस नहीं था। तो अगर अब लास्ट अटैम्प्ट है, सिलेक्शन चाहिए ही है, तो बेटर टू स्टार्ट विथ प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। और जिसको भी लेना है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा। अगर इंस्टाग्राम नहीं चला रहा है तो बता देना, मैं टेलीग्राम लिंक भी दे दूँगी। स्टडी करनी है, पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अभी मुझे पता है शुरू में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती थी। जैसे चलो अभी नीट 2026 तुम लोगों ने ठान लिया कि तुमसे नहीं होने वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक थे। अब 2027 के लिए जो प्रिपेयर करा है ना तुमने स्टार्ट करना, अभी शुरू में बहुत मोटिवेशन होगा। दिन भर पढ़ोगे, प्रॉपर लेक्चर लोगे, डीपीपी लोगे, सब कुछ करोगे, ठीक है। टेस्ट भी दोगे इनिशियली तो, बट जैसे जैसे टाइम निकलेगा ना तुम सब छोड़ दोगे। ना तुम लेक्चर लोगे क्योंकि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे होंगे, तुम ना टेस्ट दोगे और तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। डिस्ट्रैक्टेड इन द सेंस 3-3, 4-4 दिन, एक हफ्ता नहीं पढ़ ही नहीं रहे हो। फिर उसके बाद 1 वीक के बाद रियलाइज़ होगा अरे यार मेरा तो इतना ज़्यादा बैकलॉग हो गया, मैंने पढ़ा नहीं। अब बोलोगे मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने भी ऐसे किया है, इसलिए मेरे भी ड्रॉप्स हुए हैं। तो तुम ये ना करो, ये गलती ना रिपीट कर पाओ, इसलिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है।
ठीक है, पता चल गया होगा पिछले पेपर में देख के, नीट 25 का पेपर देख के पता चल गया होगा कि तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जिसको भी जो भी मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहता है मुझे मैसेज कर देना। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हों तो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि मैं सबके आंसर देती हूँ। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, बाय बाय।